ये नहीं लग रहा है कि एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, ये दोनों से आप लड़ पाइएगा? मतदाता मालिक का जो स्नेह देखे हैं तो देख के ये लगता है कि वो लोग रिजेक्टेड हो चुके हैं और इनका जो मत है हमको प्राप्त होगा और हम निर्दलीय इतिहास दोहराएंगे। अफसर को लगे कि जनता का बात विचार से अगर हम नहीं चलेंगे तो औराई में रहना मुश्किल हो जाएगा। बांध पर गुजर बसर करने वाले को नया गांव और उसरी बेसी के बीच में जो खाली जगह है 25 बीघा जमीन अगर एक्वायर करके उसमें अगर सभी विस्थापित को वहाँ एक एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा तो कितना अच्छा होगा। अगर देसी विदेशी को आप 20 साल मौका दिए तो 5 साल का मौका इंजीनियर अखिलेश को देख के देखिए, विकास की गंगा बहेगी और अश्वमेध का घोड़ा दौड़ेगा। विकास की गंगा तो जो वर्तमान है, पूर्व है, वो सब लोग कहते हैं विकास की गंगा बह रहा है। तो विकास का गंगा बहाते बहाते तो अपने बह गए, अपने बचवे नहीं क्या है विकास के गंगा के बहाव में, तो जनता को क्या बचाएंगे। आज आए हैं इंजीनियर अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए, क्या देख रहे हैं, क्षेत्र का माहौल क्या कह रहा है? माहौल देख रहे हैं जो भूतों ने भविष्य वाली स्थिति देखे हैं। लालू जी को नहीं देखिएगा तो लालू जी यहाँ है ना, एक लालू जी यहाँ भी अखिलेश न है और आई का धरती हमारा इतिहास न है। लाखों तारे एक गगन में सबकी है एक शान रे, कौन है ऊंचा कौन है नीचा कामों से पहचान रहे। हमको यहाँ काम को न देखना है, हमको यहाँ औराई को काम को न देखना है कि हमको वहाँ पार्टी फिल्म न देखना है। अखिलेश चुनाव जीतेगा, इसको दल से मतलब नहीं रखिए, निर्दलीय भी जीतेगा। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। क्या औराई में अखिलेश यादव आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटेगा? देखिए कहे न 20 साल में देसी परदेसी का शासन देख के ये लोग उब चुके हैं। उनको स्थानीय शासक चाहिए जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, योजना में लूट पर रोक लगे, जो जनता से संबंधित जो बात है, विचार है, अफसर को लगे कि जनता का बात विचार से अगर हम नहीं चलेंगे तो औराई में रहना मुश्किल हो जाएगा। गांव-गांव में जाते हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते थे कि वो समय था जब हम जाते थे तो गणेश यादव जी के दरवाजे पे जाते थे, पहले दही चूड़ा खिलाते थे, अब फिर प्रखंड में फोन कर देते थे कि फलनामा जाइए एकर काम होए के चाहिए। वो व्यवस्था अब औराई में रह नहीं गया है, चढ़ाना पड़ता है। ये सिस्टम बंद होगा अखिलेश जी आएंगे तो? देखिए अभी भी लोग हमारे पास आते हैं कि बउआ कुछ काम है, तो मैं उनको गलबलाता नहीं हूँ। तो बाबूजी किसी अफसर से वास्ट नहीं रहते थे। बाबूजी अपने देवदूतों के समस्या को अपना समस्या समझते थे, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। अगर कोई पदाधिकारी गलत कर रहा है आके उनका पास रिपोर्ट आता था। रिपोर्ट अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आ गया तो किसी अपने सहयोगी को कहते थे उसको जाके बोल देना कि सुधर जाओ, और नहीं तो 24 घंटा में बोरिया बिस्तरा बनवा देंगे। अगर उस वार्निंग से अगर नहीं सुधरा तो 24 घंटा क्या, हम 12 घंटा में भी बोरिया बिस्तर बांधते देखे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध देते थे, क्या अखिलेश यादव के आने के बाद अगर जनता का कोई काम नहीं करेगा तो वो दौर आएगा? अधिकारी डरेंगे यहाँ इस बिल्कुल डरेंगे। जब एक पदाधिकारी 2 पदाधिकारी और आई से बोरिया बिस्तर बांध के जाएंगे तो तीसरा पदाधिकारी डर के ही और आ जाएगा। जैसे मेरे बाबूजी के टाइम में कोई भी पदाधिकारी आता था, जिला में ज्वाइन करता था और आई आने से पहले डीएम साहब उसको समझा देते थे और आई जाना थोड़ा तरीके से रहना, नहीं तो वहाँ के विधायक जो है ना तरीका सिखा देंगे। इंजीनियर अखिलेश कुमार के ये जो 31 जो है सो घोषणा पत्र है, इसमें कहाँ से दिमाग आया कि बांध पर रहने वाले जिसको जमीन नहीं है, सरकार ने वादा किया था कि हम 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन देंगे, आज वो बांध पर पन्नी टांग के रहते हैं। और आपने कहा है कि जो गुजरात चाहे बाहर में हम भी देखते हैं, बिल्डिंग मिलता है, सरकारी बिल्डिंग मिलता है 20-20 मंजिल का, उसमें लोग क्वार्टर मिल जाता रहते। ये दिमाग कहाँ से आया इंजीनियर अखिलेश के दिमाग? एक इंजीनियर है, कितना मल्टी स्टोरी बनाया, रोड बनाया, हवाई अड्डा बनाया है, बिजली पावर हाउस बनवाया है। दिल्ली में हम रहते हैं, बहुत सारे मेरे बाबूजी के मित्र एमपी हैं, हुकुमदेव बाबू एमपी है, शिवानंद तिवारी एमपी है, वैसे बहुत सारे एमपी हैं। तो मेरे मन में ये आया
एमपी के लिए दिल्ली ऐसी महंगी जमीन पर इतना बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो सकता है, तो बांध पर गुजर बसर करने वाले को नया गांव और उसरी बेसी के बीच में जो खाली जगह है 25 बीघा जमीन अगर एक्वायर करके उसमें अगर सभी विस्थापित को वहाँ एक एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा तो कितना अच्छा होगा। जितना भी नेता आते हैं सब बांध पे घूमते हैं और सब वादा करते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता भरोसा करती है, तो इंजीनियर अखिलेश भी तो भूल नहीं जाएंगे। अखिलेश इंजीनियर भूल के कहाँ जाएगा? अखिलेश इंजीनियर जनसंपर्क में ये कहे हैं कि हमारा जो संकल्प है, इस संकल्प अगर 3 महीने के अंदर अगर शुरू नहीं होता है तो आके आप हमको उपराग दीजिए। अगर हम कुछ गलती करेंगे, अपने अभिभावक सहयोगी को हम कहते हैं आप आके इस जगह पे आके हमको उपराग दीजिए। आज पूरा 6 तारीख तक मैं बोलूँगा, हम अपना अपील आपके पास करेंगे। 6 तारीख के बाद आप लोग बोलिएगा और मैं सुनूंगा। औराई की जनता को क्या 1 मिनट में संदेश दीजिएगा? हम कहेंगे 20 साल बनाम 5 साल। अगर देसी विदेशी को आप 20 साल मौका दिए तो 5 साल का मौका इंजीनियर अखिलेश को देख के देखिए। औराई का विकास का घोड़ा, अश्वमेध का घोड़ा, विकास की गंगा बहेगी और अश्वमेध का घोड़ा दौड़ेगा। ये अश्वमेध का घोड़ा और ये विकास की गंगा तो जो वर्तमान है, पूर्व है, वो सब लोग कहते हैं विकास की गंगा बह रहा है। तो विकास का गंगा बहाते बहाते तो अपने बह गए, अपने बचवे नहीं क्या है विकास के गंगा के बहाव में, तो जनता को क्या बचाएंगे? चलिए, तो कुछ लोग हैं इनके, वो पिताजी के सहपाठी हैं और इनसे जानेंगे। क्या कहिएगा, किस ढंग से आप लोग इंजीनियर अखिलेश को आशीर्वाद दे रहे हैं? तन मन धन हर तरह से अखिलेश के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग गणेश बाबू के बहुत करीब से रहे हैं, बहुत करीब से जानते हैं। यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया जो दूसरे से कल्पना से परे है, जो दूसरे से दूर होगा। ये आखिर क्यों? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं। गणेश बाबू कभी किसी वीडियो सीओ को कुछ कहे नहीं, आम जनता जाता था वहाँ काम हो जाता था, क्योंकि वह पूछता था ये औराई की धरती है। गणेश बाबू ऐसे लोग थे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम चंद्रमाधव प्रसाद सिंह हुआ। कहाँ मकान हुआ? मकान चौटा हुआ इससे बगल में। आज आए हैं इंजीनियर अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए, क्या देख रहे हैं? क्षेत्र का माहौल क्या कह रहा है? माहौल देख रहे हैं जो भूतों न भविष्य वाली स्थिति देखे हैं। अखिलेश बाबू पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उस दिन का माहौल और आज का माहौल कोई उसको तुलना नहीं कर सकता है, जो कितना का अंतराल है। और इस देखने से लगता है निश्चित रूप से अखिलेश बाबू चुनाव जीतेंगे और सारे गठबंधन और भाजपा ये सब देखते रह जाएंगे। और चूंकि धरती का बेटा है और पुरानी परंपरा के मुताबिक राजनीतिक परिवार है और इनके पूर्वज जो राजनीतिक में रह चुके हैं, उनका जो क्रियाकलाप हुआ, आज भी क्षेत्र का एक एक जनता स्वर्गीय गणेश बाबू का नाम निश्चित रूप से लेता है। और कोई भ्रष्टाचार का दाग किसी तरह का नहीं है। जो भी आए इस 20 बरस में 2, 4, 5 सबके ऊपर भ्रष्टाचार का लोग लगा। क्या नाम हुआ चाचा जी? मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद यादव। कहाँ मकान हुआ? भदई पंचायत झुआ। लालू जी को नहीं देखिएगा? तो लालू जी यहाँ है ना। एक लालू जी यहाँ भी अखिलेश न है। और का धरती हमारा इतिहास न है। पांडव जी का साहिबी से इतिहास है यहाँ। तो लाखों तारे एक गगन में सबकी है एक शान रे, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कामों से पहचान रहे। हमको यहाँ काम को न देखना है, हमको यहाँ औराई को काम को न देखना है, कि हमको वहाँ पार्टी फिल्म न देखना है। क्या नाम हुआ सर? बैद्यनाथ मिश्र। कहाँ घर हुआ? धरहरवा। धरहरवा। क्या माहौल है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा माहौल है इस बार और 100 के 100% अखिलेश जी को जीतने की उम्मीद है। मैंने ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, राजपूत जो भी है सब सहयोग कर रहा है। कैसे नहीं करेगा? ये लड़का है, बेटा है, तो करेंगे नहीं। अच्छा। हाँ। तो देख लीजिए किस ढंग से धरहरवा के मिश्रा जी हैं, ये भी कह रहे हैं। तो किस ढंग का माहौल है औराई में, एक बार कैमरा घुमाइए किस ढंग से चारों तरफ का माहौल है, तो आप खुद सोचिए कि औराई में इंजीनियर अखिलेश के लिए माहौल क्या बन गया हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा जी? भूपेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ मकान हुआ? झुआ। झुआ। क्या लग रहा है, आशीर्वाद देने आए हैं? आज दूरा पर सभा था, अब तो ये क्षेत्र में टाइम बड़ा कम है, कैसे मैनेज कीजिएगा इंजीनियर अखिलेश के लिए?
उसका सबसे बड़ा सबूत है 1974 से लेकर के मैं आंदोलन में हम लोग सभी एक साथ थे और आंदोलन के साथी हमारे गणेश प्रसाद यादव भाई के रूप में थे, वो बराबर भाई के रूप में क्षेत्र में लोगों को देखा करते थे। आज भी वही परिस्थिति है, जो तबीयत खराब है फिर भी भतीजा अखिलेश खबर किया तब आए हुए हैं। आप देखिए तो औराई में अभी भी गणेश प्रसाद यादव के साथी अभी भी सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं और सैकड़ों लोग का बड़े स्नेह के साथ अखिलेश का स्नेह है। इसलिए आप बहुत मजबूती से इस बात को कहिए, जो 1962 में पांडव चाचा चुनाव जीते थे तो लोगों को लगता था कि ये आश्चर्य की बात है, तो उस समय तो इतनी जागृति भी नहीं थी। उस समय निर्दलीय जीते गए, उस समय निर्दलीय जीते थे 1962 में पांडव चाचा। अभी क्या आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि ढंग का माहौल है इंजीनियर अखिलेश का, वो बताइए। इंजीनियर ईमानदारी यहाँ चाहिए और आई के जनता त्रस्त हो चुका है यहाँ, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अखिलेश चुनाव जीतेगा, इसको दल से मतलब नहीं रखिए, निर्दलीय भी जीतेगा। तो चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। जय बिहार, जय बिहारी।